नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम कला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। तो ये जो है यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट के लिए स्पेशल जो वीडियो लेके आए हैं, इसमें कला से संबंधित जो है 20-25 क्वेश्चनों का संग्रह किया है। इसमें देखिएगा, इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं कि जोगीमारा की गुफाएं किस राज्य में है। अगर ये क्वेश्चन देखोगे तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन गलत है। जोगीमारा की गुफाएं किस राज्य में है, तो देखिएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से देखिए तो मध्य प्रदेश आएगा। बल्कि वर्तमान में अगर बात करें कि जोगीमारा की गुफाएं कहाँ पे है, तो वर्तमान में जो है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत है आती है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। 2 नंबर प्रश्न देखिएगा, बाघ की गुफाएं कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो बाघ की गुफाएं जो कहाँ पे दोस्तों, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, बाघ की गुफाओं की संख्या कितनी है। तो बाघ में कुल कितनी गुफाएं दोस्तों, तो बाघ के अंदर जो है कुल 9 गुफाएं हैं। कितनी हैं? 9 गुफाएं। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा, गांधार शैली की मूर्तियां किस पत्थर से बनी हुई है। गांधार शैली की जो मूर्तियां हैं दोस्तों, वो सलेटी रंग के पत्थर से बनी हुई है। कौन से? सलेटी पत्थर से बनी हुई है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय कुषाणकालीन प्रतिमाएं सर्वाधिक संग्रहित है, यानी भारत के अंदर जो कुषाण काल के अंदर जो प्रतिमाएं बनी है वो सर्वाधिक संग्रहित है। वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर संग्रहित की गई है? भोपाल, कलकत्ता, सारनाथ या मथुरा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा मथुरा। क्या हो जाएगा? मथुरा। प्रश्न नंबर 6 देखिएगा, कनिष्क के शासनकाल में एक नवीन शैली का जन्म हुआ। कनिष्क के शासनकाल में एक नवीन शैली का जन्म हुआ जिसका नाम है मगध कला, मथुरा कला, अमरावती कला या गांधार कला। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका गांधार शैली। क्या हो जाएगा? गांधार कला। अगला प्रश्न देखिएगा, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों वर्तमान पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। तो इसकी सबसे बड़ी जो इमारत है वो कौन सी है, तो अन्नागार जो है ये सबसे बड़ी क्या है? इमारत है, अन्नागार। ये ध्यान में रखना है। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सनानागार या अन्नागार दोनों नाम जो सेम टू सेम है, तो अन्नागार सनानागार पे कर देते हैं। सनानागार जो है देखो नाने का स्थान है, ये कोई इमारत नहीं है। अन्नागार ये क्या? इमारत है। इमारत में क्या है? भवन होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा चित्रकार नहीं है। अमृता शेरगिल ये भी एक भारतीय चित्रकार है। एम एम हुसैन भी चित्रकार है। चितेंद्रनाथ मजूमदार ये भी चित्रकार है। अल्लाह रखा जो है इसके बारे में नहीं सुना आप लोगों ने, तो ये क्या है? भारतीय चित्रकार है? नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नांकित में से कौन सा चित्र नंदलाल बोस का नहीं है। बुद्ध और मेघ ये भी नंदलाल बोस के द्वारा बनाया गया। गांधी जी की दांडी यात्रा नंदलाल बोस का। शिव का विस्पान ये भी नंदलाल बोस का जो है फेमस चित्र है। प्यास की प्यास ये जो है नंदलाल बोस का चित्र नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, सिंधु सभ्यता की खुदाई का काम किस सन में शुरू हुआ था। सिंधु सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई का काम, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई का काम देखें तो 1921 और 22 के मध्य हुआ था। 22 में स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे देखें 1924-25 ये भी नहीं है। 1920-21 है यहाँ पे देखिए, तो 20 में स्टार्ट नहीं हुआ था। यहाँ पे देखिएगा 22 में, हाँ बिल्कुल 22 में स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे 1922 और 23 ये जो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बलबन द्वारा निर्मित लाल महल कहाँ स्थित है। बलबन के द्वारा बनाया गया जो लाल महल है वो कहाँ है? बयाना में, अजमेर में, बदायूं में या दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा दिल्ली के अंदर। बलबन के द्वारा बनाया गया जो लाल महल है वो कहाँ पे है? रेड फोर्ट कहाँ पे है? दिल्ली में। अगला प्रश्न देखिएगा, औरंगजेब द्वारा निर्मित बादशाही मस्जिद कहाँ पर स्थित है। औरंगजेब के द्वारा बनाई गई एक बादशाही मस्जिद है, ये कहाँ पर स्थित है। तो 4 ऑप्शन देखते हैं। पहला जो है पेशावर, दूसरा लाहौर, तीसरा दिल्ली, चौथा जो है आपका आगरा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाहौर में। औरंगजेब द्वारा बनाई गई बादशाही मस्जिद है वो कहाँ पे दोस्तों? लाहौर के अंदर बनाई गई है। तो दूसरा जो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किस मुगल शासक के काल में चित्रकला का स्वर्णयुग था। तो कौन सा मुगल शासक है जिसके काल में चित्रकला का स्वर्णयुग पूछा है? ध्यान से देखना है। तो चित्रकला का जो स्वर्णयुग है वो किसके काल में था? जहांगीर के काल में था। और शाहजहाँ के काल में जो दोस्तों किसका वास्तुकला यानी मूर्ति कला का जो स्वर्ण काल था वो किसके था? शाहजहाँ के काल में। अगला प्रश्न देखिएगा, मंदिरों के अवशेषों से कुतुबुद्दीन ने किस भवन का निर्माण करवाया था। दोस्तों हिंदू मंदिरों के जो अवशेष थे उनके ऊपर कुतुबुद्दीन ने जो है ऐबक ने भवन का निर्माण कराया था जिसका नाम था कुबातुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था दिल्ली में, महारोली में। कहाँ पे दोस्तों? दिल्ली महारोली में। प्रश्न नंबर 15 देखिएगा, जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि से अलंकार किया था। नहीं, जहांगीर जो थे दोस्तों इन्होंने अपने समय के प्रसिद्ध फेमस जो कलाकार थे उस्ताद मंसूर, इनको नादिर उल असर की उपाधि है वो प्रदान की थी।
कौन थे ये? उस्ताद मंसूर ये पशु पक्षी चित्रण बनाने में माहिर थे। अगला प्रश्न देखिएगा, बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो बादशाही मस्जिद का जो निर्माण है वो किसने करवाया था दोस्तों? औरंगजेब ने करवाया था। किसने? औरंगजेब ने। प्रश्न नंबर 17 देखिएगा, हिमालयन आर्ट जो है किसकी रचना है दोस्तों? हिमालयन आर्ट जो पुस्तक है ना, ये किसकी रचना है? ये जेसी फ्रेंच की है। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, साइबेरिया का एक बिरला सारस नामक चित्र किसकी कृति है? पहला ऑप्शन देखिए फारूक बेग, दूसरा है आपका अबुल हसन, तीसरा जो आपका ऑप्शन है उस्ताद मंसूर, चौथा है एम से। यहाँ पूछा है एक बिरला सारस यानी पक्षी, साइबेरियन पक्षी की बात हो रही है। तो पशु पक्षी बनाने के लिए मुगल शैली के अंदर जो है उस्ताद मंसूर फेमस कलाकार थे। जहांगीर के काल में इन्होंने ये पेंटिंगें बनाई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, बंगाल का एक अनोखा पुष्प नामक चित्र किस चित्रकार की कृति है दोस्तों? तो यहाँ पे देखिएगा पहला जो ऑप्शन आपका दे रखा है मनोहर, दूसरा जो आपका ऑप्शन है मंसूर, तीसरा आपका ऑप्शन है अबुल हसन और चौथा जो है बिशन दास। देखिए बंगाल का एक अनोखे पुष्प का चित्रांकन करने वाले जो है वो कौन थे? उस्ताद मंसूर थे। कौन थे? उस्ताद मंसूर। दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। प्रश्न नंबर 20 देखिएगा, फ़कीर उल्लाह और मीर हासिम नामक चित्रकार किस मुगल शासक के काल में? देखिए फ़कीर उल्लाह खान और मीर हासिम जो दो चित्रकार थे वो किस मुगल शासक के काल में थे? तो पहला देखिएगा आपका ऑप्शन अकबर है, दूसरा ऑप्शन बाबर है, तीसरा जो है हुमायूं, चौथा ऑप्शन है शाहजहाँ। तो इनमें से कौन सा है जिनके काल में फ़कीर उल्लाह और मीर हासिम चित्रकार थे? तो ये थे शाहजहाँ के काल में। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। प्रश्न नंबर 21 देखिएगा, आका रिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना किस मुगल सम्राट ने की थी? आका रिजा जो ईरानी चित्रकार थे दोस्तों, उनके नेतृत्व के अंदर आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना करवाई थी। तो किसके द्वारा करवाई गई थी? पहला ऑप्शन देखिएगा जहांगीर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर, चौथा जो औरंगजेब। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, आगरा में चित्रशाला जो है जहांगीर के द्वारा बनवाई गई। तो पहला ऑप्शन आपका ठीक आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, शीतनासर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? शीतनासर की जो गुफाएं हैं देखिएगा गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो शीतनासर की जो गुफाएं हैं ना तमिलनाडु के तंजौर जिले के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे दूसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के साथ किन दो भारतीय विद्वानों का संबंध है? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज देखिएगा जॉन मार्शल, ईश्वरीय प्रसाद, ये कंपनी से लिखे हैं। तो यहाँ पे ये नहीं होगा। दूसरा देखेंगे आशीर्वादी लाल रंगनाथ राव जो है, इनका भी रंगनाथ राव का संबंध है, इनका नहीं है। यहाँ पे देखिए माधव स्वरूप, वी राव, ये दोनों के नहीं है। तो यहाँ पे बच्चे राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी जिन्होंने काली बंगा और हड़प्पा की खोज करी थी। तो इनके जो है संबंध क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता से खुदाई के संबंध है राखल दास और दयाराम साहनी। अगला प्रश्न देखिएगा, मौर्यकालीन स्तंभ कितने भागों में विभक्त था? मौर्यकालीन स्तंभ कितने भागों में? पहला ऑप्शन है 4, 3, 5, 10। तो मौर्यकालीन जो स्तंभ है ना वो 3 भागों में विभक्त। कितने भागों में? 3 भागों में। ठीक है, स्तंभों को जो लेख लिखाए गए थे वो 3 भागों में थे। शिला स्तंभ हो गया आपका, है ना, इस प्रकार पत्थर की चट्टान पे हो गया, दीवार पे उत्कीर्ण हो गया, है ना, पिलर बना के, इस प्रकार से 3 भागों में भागते थे। अगला प्रश्न देखिएगा, अशोक के स्तंभ की चौकी पर कितने पशु अंकित हैं? अशोक के जो स्तंभ होते हैं उनके ऊपर, स्तंभों के ऊपर जो चौकी थी, है ना, उस पर कितने पशु अंकित हैं दोस्तों? यहाँ पे देखिएगा 4, 3, 1 या 2। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। कितने पशु? 4 पशु जो है अंकित थे। तो ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार नई नई वीडियो देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।